आज की जो करेंसी है वो किस चीज की बनी होती है? जैसे नोट है कागज के हो गए, या आप सिक्कों को देखें, सिक्के किस चीज के बने होते हैं? गिलेट के बने हुए होते हैं, वैसे गिलेट धातु के, ठीक है, एल्यूमिनियम मिश्रित। लेकिन यहाँ पर सेलखड़ी नामक एक आपका क्या था? सेलखड़ी जमीन से एक होते थे और सेलखड़ी से मुद्राएं बनाते थे, ठीक है। और लगभग सेलखड़ी को मैं कैसे बताऊं, मतलब कैल्शियम के तत्वों से बना हुआ था, कार्बोनेट से मिलकर के सेलखड़ी था, उससे करेंसी बनाते थे। मोहनजोदड़ो, अब बताएं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? ये भी पाकिस्तान में। राखल दास बनर्जी ने इसको 1922 में खोजा, मैंने कल बताया था। इसका अर्थ होता था, मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला, ठीक है। सिंधु घाटी का बगीचा इसी को कहते हैं। वह कौन सा स्थान है जो सिंधु घाटी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑर्चर्ड कहलाता है, ठीक है। आगे आएंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? सबसे ज्यादा जनसंख्या, भाई अगर हड़प्पा में बहुत सारे नगर रहे तो वह कौन सा नगर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते थे? मैं आपसे बोलूं हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो, तो आप सबका आंसर आएगा मोहनजोदाड़ो। क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गणेरी वाला के बाद में ये दूसरा बड़ा स्थल है, भारत नहीं, भारत का नहीं है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का है। क्या बोलोगे? पाकिस्तान का। बहुत बढ़िया, पम्मी जी ने ठीक आंसर दिया है, सिंधु नदी के किनारे। विपिन कुमार जी ने भी सिंधी नदी के किनारे। गुरुजी आदि मानव अब भी हैं। अमन कुमार, ये तो आपको सोचना होगा कि अभी हैं या नहीं है आदि मानव, ठीक है। बहुत बढ़िया, हरेंद्र एकदम सही उत्तर दिया है आपने। हलदार जी एकदम सही उत्तर है, ठीक है जी। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? ह्यूज ग्रेनरी। अन्नागार से क्या मतलब है? आपके घर फसल होती है, आप सारी फसल को बाजार में बेच देते हैं या कुछ घर पर भी स्टोर करके रखते हैं, गेहूं चावल आदि को? तो आप कहेंगे चावल तो जी थोड़े ही रखते हैं, लेकिन गेहूं को हम स्टोर करते हैं कई बार टंकियों में। तो इन लोगों के पास टंकियां नहीं थी गेहूं को स्टोर करने के लिए, और ये क्या करते थे, उनके लिए इन्होंने कमरे बना रखे थे, 6 कक्ष थे, 6 बड़े बड़े कमरे थे। कहां पर? आपका मोहनजोदड़ो में। पूरी नगर के लिए ये लोग जब खेती करते थे तो गेहूं को स्टोर करते थे, अन्य फसलों को ये लोग स्टोर करके रखते थे, ताकि भविष्य में क्या हो, भविष्य में यदि जरूरत पड़े तो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी इसकी? आपकी विशाल अन्नागार। कभी गलती ना करना। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, क्योंकि विशाल स्नानागार, जिसको हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, हम लोग समझते हैं कि ग्रेट बाथ जो है वो सबसे बड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं। ग्रेट बाथ कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। लेकिन दोनों में कौन सा बड़ा है? आपका आंसर आज के बाद क्या होगा? विशाल अन्नागार। क्योंकि देखो, आप लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, 45 मीटर लगभग लंबा था ये, ठीक है, और लगभग 11 मीटर चौड़ाई थी इसकी। अच्छा जी, ठीक है। तो 45 में 11 की गुणा करोगे, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। वही जो स्नानागार था वो लगभग आपका 11 मीटर लंबा था, 11.8 था, लेकिन आप 11 में याद रख लीजिए। और आपका लगभग 7 दशमलव आपका 0.4 या 0.5 भी कई बार लिखा मिलता है, आप 7 मीटर याद कर लीजिए। और आपका साथ में फिर ये तो 11 मीटर क्या थी, इसकी लंबाई थी, ठीक है। 7 मीटर इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई थी, और गहराई थी इसकी 2.43 मीटर। इसका क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, 11 × 77 दूनी 144, और फिर आधा, और ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो लगभग 200 के आसपास आता है, जबकि ये 45 × 11 कितना हो जाएगा? वो लगभग 500 के आसपास आएगा। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है, बताएंगे जरा? सबसे बड़ा क्षेत्रफल क्या रहा होगा? मनोज कटारिया जी कह रहे हैं, गुरुजी आदि मानवों के बड़े मजे रहे होंगे, नो कंपटीशन। नहीं दोस्त, सर्वाइवल के लिए तो कंपटीशन हर एक जगह रहा है। मैंने क्या कहा था आपसे? आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना था। और डार्विन की थ्योरी के अनुसार भी वो जातियां जीवित रही जिन्होंने संघर्ष किया, तब जीवन के लिए संघर्ष था, ठीक है। आज भी जीवन के लिए संघर्ष है, और वो हमेशा था और हमेशा रहेगा, ठीक है। आगे आएंगे। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, क्योंकि उसके पड़ोस में पाकिस्तान में है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पर है वो? मोहनजोदड़ो है। स्वास्तिक चिन्ह, हम लोग पूजा करते हैं, आपने गेट पे स्वास्तिक को देखा? एक बार कॉपी पे बना के देखिए, क्या बोलोगे? स्वास्तिक चिन्ह को आपने देखा है क्या? तो स्वास्तिक चिन्ह जिसको हिटलर भी अपनी बाह पर बांध कर रखता था। अब यहां से बड़ी चीज आएगी एक, हिटलर खुद को कहता था आर्य, और हिटलर स्वास्तिक चिन्ह अपनाता था। आज स्वास्तिक चिन्ह हमको कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से भी मिला। तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ संबंध रहा, लेकिन हम उस संबंध का खंडन करेंगे आज ही की क्लास में, कि वो थ्योरी कैसे सही है और कैसे गलत है, कौन कहता है।
बुने कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, ऊपर दिखाएं क्या बच्चा ने लिखा है। ऊपर जो बच्चा लिख रहा था ये ऊपर बोलेंगे भी फटाफट से। नीचे नीचे, अरे ये यार दिखाओ, बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे यार कमाल आदमी। कह रहे गुरुजी जितना आप पढ़ाते उतना बुक में क्यों नहीं दिया गया? ये भी कोई बात होती है? जितना टीचर बोले उतना बुक में हो जाए, इतनी मोटी किताब हो जाएगी। सारे टीचर का बोला हुआ अगर किताब में ले जाए तो इतनी मोटी किताब हो जाएगी। पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे ही नहीं। अगर मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको मैं शब्दों में लिख दूं, कोई भी नहीं पढ़ेगा। वो किताब आपकी हमेशा रखी रह जाएगी। हर चीज का अपना एक महत्व होता है। इसको पहचान के बताइए ये क्या है? ये ग्रेट ग्रेनरी है, विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? ये विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। ध्यान से देखिए इस इमेज को, ठीक है। ये इधर से लोग जा रहे हैं, लोगों का एक चित्रण किया गया। ये कमरे हैं, देखो ये इनके अनाज रखने के कमरे। ऊपर से अनाज डालते थे, इधर निकालने के लिए भी था। कमरे 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 कमरे, इधर भी कमरे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते थे ग्रेट ग्रीनरी, यानी अन्नागार, अनाज को सेफ रखने के लिए। संजय दहिया जी, बहुत सारा प्यार हमेशा। वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं कि आपका वाटर प्रूफिंग समझते हो ना, कि पानी से किसी को नुकसान, जैसे मोबाइल आता है आज वाटर प्रूफ आ जाता है, घड़ी आ जाती है आज वाटर प्रूफ आ जाती है। एक सरंगी बैल, एक सींग वाले बैल की आकृति वाली एक करेंसी मिली है यहाँ पर। दाढ़ी वाला महादेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतिहास की किताबों पर अक्सर देखते हैं। पशुपति देवता की प्राप्ति भी कहां से हुई है? मोहनजोदाड़ो से। कांसे की नर्तकी, एक ब्रॉन्ज डांसर, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यानी एक लड़की मिली है जो डांसिंग की अवस्था में है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है एक, जो नाचने की अवस्था में है। और उसको किससे बनाया गया? लुप्त मोम विधि से, लॉस्ट वैक्स मेथड से। यूपीपैट में एक बार पूछा गया था कि कांसे की नर्तकी को किस विधि से बनाया गया? लुप्त मोम विधि। क्या बोलोगे? लुप्त मोम विधि से इसको बनाया गया है, जिसको हम लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं, ठीक है। लुप्त मोम विधि से इसको बनाया गया, ऐसी विधि मोम की जो अब लुप्त हो चुकी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे जी, हमने क्या क्या इसमें जान लिया? ये सारी चीजें मिली हमको कहां से? मोहनजोदाड़ो से। ये चित्र देख लीजिए आप लोग, ये किसका चित्र है एक बार बताएं। तो आप सारे दोस्त कहेंगे कि भाई साहब ये चित्र है हमारा। अभी मैंने आपको विशाल अन्नागार दिखाया, ये विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार, सोचो तुम्हारे पास भी नहीं है, बोले भैया हम भी इतने से नहाते हैं। देखो क्या व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने, अपनी बेहतरीन स्विमिंग पूल बना रखा है। क्या बोलेंगे? बेहतरीन स्विमिंग पूल बना रखा है। तो यहाँ से ये उतरते थे ये लोग। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ, और ये साउथ। प्रश्न पूछा जाता है कि जो ग्रेट बाथ था उसमें सीढ़ियां किस तरफ थी? तो सीढ़ियां किस तरफ थी? एक विकल्प मिलेगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, एक मिलेगा आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ, एक उत्तर और दक्षिण की तरफ, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलोगे? उत्तर और दक्षिण की तरफ। सीढ़ियां किधर थी? उत्तर और दक्षिण की तरफ। एक बच्चा कह रहा है ये फोटो कहाँ से मिले? अरे भाई साहब, कब खोज हुई है इसकी? ये पूरा का पूरा तह निकला है जमीन में, शहर दबा हुआ। आपने सुनी नहीं क्या कल मेरी बात? मोहनजोदड़ो में रिसर्च हुई है, 7 लेयर्स में शहर निकला है। एक परत, एक के नीचे दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, 6 परत, 7 परतों की खोज आज तक हो चुकी है। और अभी भी कहते हैं बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो खोजने के लिए बाकी हैं, जिनकी तहें जमीन में जड़ी हुई हैं। भूगर्भ में ऐसे बहुत से शहर होंगे जो अभी खोजे जाने हैं। फोटो कहाँ से? फोटो आज भी आप जाके देख के आइए, आज भी है वो। विशाल स्नानागार है, ग्रेट बात इसको कहते हैं। है बेहतरीन व्यवस्था? नहीं है, अपनी तरह समझ रहे हो क्या? दाढ़ी वाला महादेव देखा है कभी इतिहास की किताबों पर? तो ये दाढ़ी वाला महादेव है। इसका दाढ़ी देखिए, बढ़िया एकदम से इसने सेट वेट कर रखी है अपनी दाढ़ी। कौन है दाढ़ी वाला महादेव? कहाँ से मिला है? दाढ़ी वाला महादेव एक मूर्ति है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो क्या बोलोगे? ये मूर्ति प्राप्त हुई जी मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ओके जी। ये कौन है जो बैल बताया मैंने? देखो मैंने आपको एक बात कही थी, कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल, ये क्या है? बैल के कुबड़ है। क्या है? कुबड़ है। अच्छा, बैल के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के बताइए जरा। कितने दोस्त पढ़ सकते हैं? बताएंगे जरा।
कितने दोस्त पढ़ सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे इसको? आप कहेंगे भैया सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। पिक्टोग्राफी अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है, पढ़ा नहीं जा सकता है। सर जी उस समय पर आपका पानी जो था वो गंदा नहीं होता था भैया, आरओ थोड़ी थे उनके पास में। वैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे। धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे इसके बारे में, ठीक है। कह रहा दाढ़ी इनकी मोदी जी के जैसी है। ये देखो भैया लेडी डांसिंग अवस्था में, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, एक्टिंग में है पूरी। देख रहे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो ये उस समय पर एक हाथ में इसने क्या कर रखा, पूरे हाथ में चूड़ी धारण कर रखी है इधर। क्यों? ब्रॉन्ज मतलब कांसे की थी, मोहन जोदड़ो से मिली। कहां से? मोहन जोदड़ो से मिली, ठीक है। क्या बोलेंगे? मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इनके फोटो और इमेज ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि भाई ये कैसे दिखते थे, क्या इनके चित्र हैं, ठीक है। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे जी? गुरुजी नहीं पढ़ी जा रही हमसे, ये क्या लिखी हुई है? भाव चित्रात्मक है ना, इसीलिए नहीं पढ़ी जा रही है आपसे, है ना। एक बच्चे ने कहा मैं पढ़ सकता हूँ। अरे भाई साहब। चनहुदड़ो पाकिस्तान का ही है। यहाँ से मन का बनाने का कारखाना मिला, ठीक है। मन का बनाने का, जैसे हम बोलते हैं ना मोती आदि, इन सबको बर्तन आदि, मन का बनाने का कारखाना एक मैके उत्खनन करता है, उसने खोजा। वक्राकार ईंटें। आपके घर की ईंटें कैसी हैं? आप कहोगे ईंटें हमारे घर की तो ऐसी हैं। ऐसा नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसी ईंटें नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी 1:2:4 के अनुपात में ईंटें मिली हैं। लंबाई उनकी 4 रेशियो में, और उनकी जो चौड़ाई हो, क्या बोलेंगे आपका, जो चौड़ाई होती थी वो 2 के रेशियो में, और जो मोटाई होती थी वो 1 के रेशियो में। तो इसको ऐसे बोलते हैं 7, 14 और 28। 28 सेंटीमीटर लंबी लंबी ईंट, 14 सेंटीमीटर चौड़ी ईंट, और 7 सेंटीमीटर मोटी ईंट। कहाँ से? ये मिली है हड़प्पा से। लेकिन एक जगह है चनहुदड़ो, वहां से वक्राकार ईंटें मिली। अब वक्राकार क्या है? तो वक्राकार बोलते करोड़। ऐसी ईंटें कभी आपने देखी हैं? ऐसी ईंटें भैया, ऐसी तो आजकल टाइल्स आती हैं। टाइल्स देखिए ऐसे फर्श पे लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने गार्डन में लगा लेते हैं टाइल्स। टाइल्स मिलती है वक्राकार। तो ऐसे टाइल्स का टाइम कहां पर था? चनहुदड़ो में। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह खोजे लोगों ने, कुछ चिन्ह मिले उनको पुराने, ठीक है। अब ये मत कहने लग जाना कि जो वो मिटे क्यों नहीं थे, तो वो बच गए इसीलिए खोजे गए हैं। तो उन्होंने देखा कि बिल्ली का पीछा कैसे जी, कुत्ते, ऐसा भी तो होता है कुत्ते का पीछा बिल्ली कर रही हो, तो बिल्ली के पैरों के ऊपर कुत्ते के चिन्ह मिले। इसका मतलब बिल्ली के पीछे कुत्ता गया है, लेकिन पीछा ही कर रहा था या नहीं, या बहुत बाद में गया, कहने का मतलब तो पीछा ही हुआ, ठीक है। मेकअप की किट। मेकअप की किट, तुम सोचो कि मेकअप आज तक दुनिया को घेरे हुए है, और ये चनहुदड़ों में सबसे ज्यादा प्रयोग होता था। मेकअप किट, काजल और लिपस्टिक। क्या बोलोगे? काजल और लिपस्टिक, ठीक है। काजल और लिपस्टिक क्या बोलेंगे आपका? इनका को ये ब्लॉक कर दो इनको, ये वाले भाई साहब को, ये ऊपर जो ये कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई थी। ब्लॉक हिज, ब्लॉक हिम और हर, जो कोई भी है। इसका मतलब आपने कल क्लास नहीं की, इसका मतलब आप हमारी बात नहीं सुनते, तो आपको कमेंट का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं कैसे अंत हुआ था। अब तुम शांति से पढ़ोगे, इनको खोज लिया करो। जो अलग कुछ बातें करे, मैंने कहा मेरी कक्षा को ध्यान से सुनोगे तो डाउट नहीं रहेगा। और अगर फिर भी कुछ लिख रहे हो, इसका मतलब या तो कोई कक्षा छोड़ चुके हो, या कुछ चीजें जो आगे जाननी है उसको अभी जानना चाह रहे हो, तो मतलब गलत बात है, ठीक है। क्या बोलोगे? इसका मतलब होता है तुम कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करोगे, आ बैल मुझे मार। उड़ा दिया करो ऐसे बच्चों को। कम से कम ये तो होगा कि जब कमेंट ही नहीं कर पाएगा तो बैठ के पढ़ेगा। और मैंने ऐसे खराब बच्चे को ब्लॉक करा दिया ना, आप दुनिया भर में कितनी शिकायतें भेजते रहना कहीं भी, तो अनब्लॉक नहीं हो सकते, फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। दवात इंक पॉट यानी कि लिखना भी जानते थे ये। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी। सारे के सारे नगर अपने लिए एक माउंट बनाते थे कि अपने कबीले को, अपने सिटी को वो सुरक्षित रखें। अच्छा, मैंने बताया आपका कि ऐसा कौन सा था इसमें 3 टीले थे। कल का क्वेश्चन है, जरा बताएं। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, मैं देखना चाहूंगा, ठीक है। शिल्प उत्पादन के लक्ष्य लक्ष्य मिले यहाँ से, यानी कि क्राफ्टिंग में भी ये लोग कढ़ाई बुनाई इन सब चीजों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब वैज्ञानिक रिसर्च जारी है कि इन्होंने लिपस्टिक कैसे बनाई होगी, कौन सी लिपस्टिक थी, कौन सी धातु की थी, तो वो हमारा विषय ही नहीं है।
कि हम अब लिपस्टिक की बात करने लग जाएं कि जी लिपस्टिक किस प्रकार इन्होंने बैठ के बनाई होगी, कैसे लिपस्टिक की खोज की होगी। ये सिर्फ लिपस्टिक के साक्ष्य मिले इनको, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? ये हो गया जी चनहुदड़ो का, चनहुदड़ो का। लोथल, लोथल को हम बोलते हैं लघु मोहनजोदड़ो, मिनी मोहनजोदड़ो किस जगह को कहा जाता है? लोथल बताएं भैया किस नदी के किनारे और आपका किस स्टेट में? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया बच्चों ने आंसर दिया। जरा कमेंट रोकेंगे बच्चों के, बहुत स्पीड से जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनता है, क्योंकि ये कहां पर था? आप कहेंगे भैया हमने ये जाना था आपका गुजरात में था, तो गुजरात में था तो गुजरात समुद्र से लगा हुआ है, यस और नो? तो गुजरात में था इनका अपना एक डॉकयार्ड, बंदरगाह। बंदरगाह समझते हैं, जहां पर ये लोग अपने शिप खड़े करते थे, और शिप खड़े करते थे तो फिर समुद्र में ये लोग व्यापार भी करते थे। तभी तो बंदरगाह बना रखा था। बंदरगाह के खेलने के लिए बनाया होगा, या वो क्रिकेट खेलेंगे बंदरगाह बना के? बंदरगाह जहाज खड़े करने के लिए, गोदीवाड़ा भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, पोर्ट बोलते हैं। तो इनके पास अपना पोर्ट भी था, तो व्यापार में आगे थे। भारत के सभी हिस्से के अन्य अन्य लोग जो सिंधु घाटी के आसपास थे यहाँ से संपर्क करते थे, तब बिजनेस अपना करते थे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और एक और जगह है जहां से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटड़ा। मैंने कल भी बोला था आपसे, सुरकोटड़ा नामक स्थल से भी मिले हैं। सुरकोटड़ा से भी, सुरकोटड़ा से भी मिले हैं, ठीक है। कहां से? सुरकोटड़ा से भी मिले हैं, ओके। शतरंज के खेल के साक्ष्य की, शतरंज को जानते थे? शतरंज के खेल के साक्ष्य बिल्कुल ठीक है, गुजरात में। आप सब लोगों ने एकदम से ठीक लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ठीक, एक साथ तीन 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 युगल समाधि, या तो पता नहीं तीन प्रेमी प्रेमिका हैं, या तीन पत्नी पति थे, कैसे हैं पता नहीं, तीन भाई बहन हैं, क्या है, तीन युगल समाधि यहीं से मिली है। हाथी दांत से बनी हुई, हाथी दांत समझते हो? हाथी दांत बड़ा महंगा होता है, और आपने देखा होगा एक समय पर जब आपका वीरप्पन जैसे चंबल के डाकू थे, तो चंदन की तस्करी से लेकर के हाथियों को मारने तक का बिजनेस होता था। कहते हैं ना कि हाथी जिंदा लाख का, मरा 1.25 लाख का, क्योंकि हाथी दांत फिर निकाल लेते मरने के बाद में। तो हाथी दांत बड़ा महंगा होता है, लेकिन ये हाथी दांत से यहाँ पर मोहरें बनी हुई थी, ठीक है। मेसोपोटामिया से मैंने कहा ये व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया को आज हम किस नाम से जानते हैं? कल मैंने आपको बताया। मेसोपोटामिया कौन सा देश है? आप कहेंगे इराक है जी, आज का जो इराक है, तो इराक से इनका व्यापार होता था, ओके। चावल का छिलका यहां से मिला। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर इसको कहते हैं हम, किसको? लोथल को, मैनचेस्टर। ऐसे कितने दोस्त हैं जो ये बता सकते हैं कि मैनचेस्टर किस देश में है? आपने बहुत बार सुना होगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर है, उत्तर प्रदेश का। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम लोग कई बार अहमदाबाद, कोयम्बटूर को कहते हैं। क्या बोलोगे? मैनचेस्टर से मतलब क्या होता है? मैनचेस्टर एक जगह है दोस्त। क्या बोलोगे? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक जगह है, किस देश में है? इंग्लैंड में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? इंग्लैंड में ये प्रसिद्ध है कपड़ा उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए। सिंधु घाटी के लोग कपड़ा पहनते थे या नहीं? अब भैया यहाँ पर ये लोग, मैंने बोला बुनाई के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो ईंटें तो बुन नहीं रहे होंगे, कपड़ा ही बुन रहे होंगे। तो क्या कहेंगे आप कि यहाँ से कपड़ा उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। और कपड़े का व्यापार कहाँ पर होता था? लोथल में। अनाज पीसने की चक्की, मम्मी का मॉडल। मम्मी फिल्म मूवी देखी है आपने हॉलीवुड की? मम्मी का मतलब क्या होता है? जैसे पहले आदमी एक्सपायर हो जाता था, यानी कि व्यक्ति का देहांत हो जाता था, व्यक्ति मर जाता था, तो मरने के बाद भी उसकी बॉडी को बहुत दिन तक रखते थे लोग, लेप लगा के बहुत सारे उसके शरीर को सुरक्षित रखते थे। कहते थे कि भाई हम इसके शरीर को सुरक्षित रखेंगे, उसके शरीर को सुरक्षित रखा जाता था। मिस्र में ये बहुत हुआ। मिस्र में, क्या बोलोगे? जो मिस्र सिविलाइजेशन है उसमें ये बहुत हुआ, लेकिन उसका प्रभाव, क्योंकि इन सब सभ्यताओं का आपस में आना जाना था, एक ही समय की लगभग सभ्यताएं हैं, तो इन्होंने, ये पक्की बात है कि सीखा होगा मिस्र से। क्योंकि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया जरूरी थोड़ी है, आधुनिक रिसर्च जो ये कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता से पुरानी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां की सभ्यता ने हमारे यहाँ से सीखा हो, पॉसिबल है संभवतः। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसका प्रमाण नहीं मिलता है, वहां ज्यादा प्रमाण मिलता है, जो इस बात की सार्थकता तय करता है कि वहां से हमने सीखा, ठीक है। मिट्टी की नाव, क्या बोलेंगे? मिट्टी की नाव यानी खिलौने के रूप में कहां पर मिली है? कहां पर मिली है?
आगे आएंगे। कालीबंगन, कालीबंगन बताएं जरा।